दिल्ली में कल ट्रैक्टर परेड के दौरान की गई हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन। दिल्ली के हालात पर गृह मंत्रालय में हुई लंबी बैठक, आला अधिकारियों की एक के बाद एक 3 मीटिंग। लाल किले पर झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक छात्र ने दी याचिका। ट्रैक्टर परेड में भड़की हिंसा के बाद छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, सुरक्षा इंतजाम सख्त, सीआरपीएफ की 10 और पैरामिलिट्री की फोर्स की 5 कंपनियां तैनात। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में दर्ज हुई 12 एफआईआर, दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा में कल 86 पुलिसकर्मी हुए घायल, एक घायल पुलिसकर्मी की हालत नाजुक। कुल 120 लोग हुए घायल, सभी एलएनजेपी और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के दौरान तमाम वाहन तोड़े गए, उपद्रवियों ने 8 बसें और 17 गाड़ियां तोड़ी। ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान की गई जान, आईटीओ के पास बेकाबू ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत। ट्रैक्टर हादसे में प्रदर्शनकारी की मौत के बाद धरने पर बैठे कुछ किसान, पुलिस पर गोली मारने का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपों को किया खारिज, सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। ट्रैक्टर पलटने से मरने वाले प्रदर्शनकारी की हुई पहचान, 30 साल का नवनीत उत्तराखंड के बाजपुर का रहने वाला था। नंगलोई से सामने आए उपद्रवियों के उत्पात की तस्वीरें, कल तोड़े थे तमाम वाहन। लाल किले में घुसे सभी उपद्रवियों को कल ही निकाल दिया गया था बाहर, अब भारी सुरक्षा बल की तैनाती। दिल्ली सटे बॉर्डर पर भी आज स्थिति नियंत्रण में, कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं। दिल्ली सटे सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं आंदोलनकारी किसान, ठंड में अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली समेत एनसीआर में इंटरनेट सेवा अभी भी बाधित, दिल्ली में हिंसा के बाद रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने का था आदेश। आईटीओ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पुलिसकर्मी को मिले लोहे के टुकड़े, उपद्रवियों के बतौर हथियार पुलिसकर्मियों पर इस्तेमाल की आशंका। लोहे का ये डिवाइस है जनाब, ये क्या होगा? ये हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है। कल दोपहर के वक्त लाल किले के पास प्रदर्शनकारियों के उत्पात के बाद बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों के साथ करीब 200 कलाकार भी फंस गए, जिन्हें पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। लाल किले के पास उपद्रवियों के तोड़फोड़ की तस्वीरें आई सामने, उपद्रवियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, कुछ कपड़े भी पड़े नजर आ रहे थे। उपद्रवियों ने बस में भी जमकर की तोड़फोड़, डीसीपी एंटो अल्फोंस के मुताबिक रेस्क्यू किए गए कलाकारों और बच्चों को पहले दरियागंज, बाद में धौलाकुआं राष्ट्रीय रंगशाला कैंप भेजा गया। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा पर जाहिर की साजिश की आशंका, 7 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन की दलील किया सवाल, लाल किले पर झंडा फहराने वक्त तक क्यों खामोश रही पुलिस? तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का एक हिस्सा है। जो किया है वो बहुत गलत काम किया, किसान का दुश्मन का काम किया, किसान आंदोलन का खत्म करने का साजिश के मुताबिक किया है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान का वीडियो आया सामने, किसानों को ट्रैक्टर परेड में झंडे, डंडे, लाठी के साथ आने को कहा था। वीडियो में साफ तौर पर सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काते दिखे राकेश टिकैत, कहा सरकार मान रही है, ज्यादा तेवर में है, आ जाओ अब जमीन बचाने के लिए। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली में कल हुई हिंसा से खुद को किया अलग, घटना की निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने की घुसपैठ। एसकेएम के मुताबिक बीकेयू, उग्रान और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र, ये 2 यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं। ट्रैक्टर परेड के हंगामे के बीच लाल किले पर झंडा फहराने में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया। दीप सिद्धू ने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने का किया दावा, कहा लाल किले से हमने तिरंगे को नहीं हटाया, लेकिन विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार है। कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का लगाया आरोप, कहा दीप ही प्रदर्शनकारियों को लाल किला ले गए।
स्वराज अभियान के मुखिया योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर फोड़ा हिंसा का ठीकरा। दीप सिद्धू का बीजेपी से जोड़ा नाता, पीएम मोदी के साथ तस्वीर और सनी देओल का करीबी होने का किया दावा। ये वो दीप सिद्धू है जो कि सनी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ट्वीट कर दीप सिद्धू के साथ संबंधों को किया खारिज। लिखा, लाल किले पर जो भी हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी है। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू एसएफजे पर लगाया साजिश का आरोप। कहा, एसएफजे ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले के लिए 1 करोड़ 80 लाख के इनाम का किया था ऐलान। रवनीत बिट्टू का आरोप, खालिस्तान समर्थक शुरू से किसान आंदोलन को दबाने की साजिश कर रहे। रवनीत ने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर लाल किले पर फहराए गए झंडे की तस्वीर का किया जिक्र। गृह मंत्रालय से किया सवाल, दीप सिद्धू पर क्यों नहीं हुई फौरन कार्रवाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में भड़की हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता बताया। बाबरी ढांचा ढाने के वक्त हुए प्रदर्शन से की तुलना। बीजेपी विधायक राम कदम का पलटवार। कहा, नसीहत देने से पहले शिवसेना देखे अपना ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली में हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। फतेहाबाद में सुरक्षा इंतजाम दिखे सख्त। समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली में 26 जनवरी को आंदोलन में भड़की हिंसा की निंदा की। कहा, किसी भी आंदोलन में हिंसा और राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान की जगह नहीं। दिल्ली के नांगलोई में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। उपद्रवियों ने पुलिस पर किया पथराव, जमकर मचाया था उधम। किसानों के हंगामे की कांग्रेस ने की निंदा। राहुल गांधी बोले, हिंसा नहीं हो सकता किसी समस्या का हल। किसानों की हिंसा और बवाल को लेकर सुलगी सियासत। शरद पवार और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसानों के बवाल को लेकर बीजेपी का जोरदार हमला। संबित पात्रा बोले, अन्नदाता के बीच घुसे हैं उग्रवादी। बुलढाना में बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं में टकराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना सांसद भावना गवली के जलाए पोस्टर। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने लगाया जय भवानी का नारा। सांसद भावना गवली और बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी में बहस के बाद गरमाई सियासत। अयोध्या में मस्जिद की रखी गई सांकेतिक बुनियाद। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद किया गया पौधारोपण। जेडीयू ने जारी किया पार्टी का मुखपत्र। लोगों तक पहुंचाए जाएंगे नीतीश कुमार के काम। आज से राहुल गांधी का 2 दिनों का केरल दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। 51,000 रुपए किए भेंट। बीएसपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में जुटा रहा है चंदा। करीब 5 लाख गांवों से चंदा जुटाने की योजना। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दलित के घर किया भोजन। बाद में अपराधियों को किया आगाह। कहा, माफिया के लिए वज्र से भी कठोर हूं मैं। 18 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद 65 साल की हसीना दिलशाद अहमद की रिहाई। लाहौर की जेल से रिहा होने के बाद पहुंची औरंगाबाद। चित्तौड़गढ़ जिले के बीजेपी नेता और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कैलाश गुर्जर का डांसर संग वीडियो वायरल। अश्लील हरकतें करते दिखे नेताजी। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी नेता कैलाश गुर्जर को देनी पड़ी सफाई। कहा, परिवार की एक शादी में शामिल हुआ था। साजिश के तहत किसी ने वीडियो शूट कर वायरल किया। हैदराबाद पुलिस ने एक सीरियल किलर को दबोचा। 21 केस में इस अपराधी की पुलिस को थी तलाश। मुंबई को 5 नए साइबर पुलिस स्टेशन की सौगात। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में जेल भी बनेंगे पर्यटन स्थल। येरवडा जेल से शुरुआत। छात्र जेल जाकर जुटा सकेंगे ऐतिहासिक जानकारी। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रैक्टर ने छात्रा को कुचला। मौके पर हुई मौत। आरोपी ड्राइवर फरार। मुरादाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का नुकसान। दुर्गापुर में दंपत्ति ने की खुदकुशी। नदी में लगाई छलांग। इंदौर में फर्जी फौजी गिरफ्तार। इंटेलिजेंस और पुलिस ने पकड़ा। पीलीभीत में हाईवे पर पूर्व राज्य मंत्री और एडीएम के बीच तीखी झड़प। तू तड़ाक और गोली चलाने तक पहुंची बात।
भरतपुर में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते लड़की की गोली मारकर हत्या, सन के आशिक ने वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कारोबारी से लूटपाट के बाद बवाल, नाराज व्यापारियों की पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भदोही में नेशनल हाईवे सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, परिजन की लाश लेकर आसनसोल ले जा रहे थे चित्तौड़। जयपुर में गणतंत्र दिवस के दिन मंदिर में पुजारी की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। नोएडा के जिला बॉर्डर पर स्टंट के दौरान हादसा, ट्रैक्टर पलटने से महानगर अध्यक्ष घायल। झारखंड के सरायकेला में बेरहमी से युवक की हत्या से हड़कंप, अवैध संबंध में वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के करौली में रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। इंदौर में मामूली विवाद में ऑटो चालक की हत्या, पिता पुत्र ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। अमृतसर में ट्रैक्टर के नीचे आकर 2 महिलाओं की मौत, किसानों के धरने में शामिल होने जा रही थी दोनों। 26 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के रेट, पेट्रोल 98 और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचा। किसान कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है सरकार, इस साल 15 लाख करोड़ का है टारगेट। दुगना हो सकता है स्वास्थ्य बजट, पैसे के इंतजाम के लिए हेल्थ टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। किशोर बयानी के पीछे पड़ी अमेजन गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की की अर्जी लगाई। दुनिया में 10 करोड़ के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 21 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दुनिया में 24 घंटे के भीतर सामने आए करीब 4.5 लाख मरीज, एक दिन में 9,430 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा की हुई कोरोना मरीजों की तादाद, अब 4,31,000 लोगों की जा चुकी है जान। ईरान में लॉकडाउन के विरोध में दूसरे दिन भी हिंसा, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में की तोड़फोड़। इटली में कोरोना से अब तक 85,000 की हो चुकी है मौत, 24 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। स्पेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से मचा हड़कंप, राजधानी मैड्रिड में बंद किए गए बार और रेस्टोरेंट। इस स्तर पर वैक्सीनेशन के बावजूद रूस में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, अब तक 70,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई छूट, चर्च के साथ साथ रेस्टोरेंट, बार और सैलून खोलने की इजाजत। बांग्लादेश को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, भारत ने ढाका को मुफ्त में दिए हैं 50 लाख वैक्सीन। जिम्बाब्वे में कोरोना को काबू में करने के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन, पूरी तरह बंद किया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जिले में कोरोना की वजह से बढ़ा हुआ स्वास्थ्य संकट, देश के सभी अस्पताल में मरीजों की खचाखच भीड़। फ्रांस से 18 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है ग्रीस, एथेंस में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के समझौते पर किया हस्ताक्षर। जो बाइडेन ने किया डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरे महाभियोग की कार्रवाई का समर्थन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीनेट को भेजा है प्रस्ताव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में खोला ऑफिस, करते रहेंगे प्रशासन और राजनीति से जुड़े काम।